सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजभर ने ठीक एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। ओपी राजभर यूपी सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं। ये इच्छा उन्होंने किसी से छुपाई भी नहीं है, लेकिन इसमें देरी होती जा रही है और इससे राजभर खुश नहीं है और उनकी नाखुशी भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब जेपी नड्डा से इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। ओपी राजभर की तरफ से इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। राजभर की तरफ से कहा गया है कि आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। राजभर ने कहा कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट मंगाने पर भी गंभीर चर्चा हुई। ये तो वो बात हुई जिसे ओपी राजभर की तरफ से खुलकर कहा गया है, लेकिन यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा है कि योगी सरकार में अब तक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज राजभर अब 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजभर सुभाषपा के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार दोनों राज्यों में सीटें चाहते हैं, जिनकी संख्या अन्य सहयोगियों की तुलना में ज्यादा है। जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान राजभर ने इन्हीं पर चर्चा की। कहा यह भी जा रहा है कि अगर राजभर को योगी सरकार में मंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनकी पार्टी को एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी थी और लोकसभा चुनाव के फौरन बाद ही सुभाषपा भाजपा में अलगाव हो गया था, लेकिन 5 साल से पहले ही दोनों एक बार फिर से साथ हो गए हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार के चुनाव तक आते आते ओपी राजभर का सियासी रुतबा काफी बढ़ चुका है। उनकी राजभर समाज में गहरी पैठ है और इस समाज की पूर्वांचल में संख्या अच्छी खासी है। राजभर पहले भाजपा के साथ रहते हुए और बाद में सपा के साथ रहते हुए अपनी उपयोगिता को दिखा चुके हैं। ऐसे में भाजपा के लिए इस बार ओपी राजभर को पहले की तरह से खारिज कर पाना संभव नहीं होगा। अब देखना होगा कि सुभाषपा को लोकसभा चुनाव के लिए कितनी सीटें भाजपा की तरफ से मिल पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंद्रप्रस्थ न्यूज।